नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नेक्स्ट एजुकेशन। मैं हूं संजय और आज हम जानेंगे केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आयुष्मान सहकार योजना के बारे में, जिसके अंतर्गत सरकार खोल रही है गांव में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल। जानिए ग्रामीणों को कौन कौन से मिलने वाले हैं लाभ, और इसके बारे में और अधिक जानेंगे, जैसे कि अप्लाई कैसे करें, क्या रहेगी ब्याज दर और सब कुछ एक ही वीडियो में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। बताना चाहेंगे दोस्तों, इस योजना के अंतर्गत सरकार का उद्देश्य है कि इसके अंतर्गत राष्ट्रीय और कोऑपरेटिव विकास निगम द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी संस्थाओं को मेडिकल कॉलेज और अस्पताल खोलने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कर के ऋण मुहैया कराया जाना। आयुष्मान सहकार की उपस्थिति के साथ सहकारी समितियां पूरी तरह से देखभाल प्रदाताओं के रूप में पूर्ण रूप से सक्षम हो जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों, आयुष्मान सहकार योजना जो है सहकारी विकास निगम के माध्यम द्वारा देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं सुविधाओं को बुनियादी ढांचे में सुधार लाने के लिए शुरू किया जा रहा है। केंद्र सरकार कितना सहयोग प्रदान करने वाली है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो केंद्र सरकार इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण इलाकों में मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए सहकारी समितियों को 10,000 करोड़ रुपए का राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा लोन। साथ ही साथ इसके साथ अस्पताल मेडिकल कॉलेज खोलने के बाद अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना में किन किन क्षेत्रों का सहयोग लिया जा रहा है, तो इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। तो इस योजना के अंतर्गत जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को बेहतर इलाज मिल सके, आयुष्मान सहकारी योजना के अंतर्गत 2021 के तहत केंद्र सरकार हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में सहकारी समितियों को शामिल करेगी। आयुष्मान सहकार योजना के बारे में और अधिक जान लेते हैं कि इसके अंतर्गत आयुष्मान सहकार योजना 2021 के अंतर्गत दिया जाने वाला ऋण रियायती दरों पर राष्ट्रीय कोऑपरेटिव विकास निगम द्वारा मुहैया कराया जाएगा। आयुष्मान सहकार योजना के अंतर्गत NCDC के मैनेजिंग एडिटर संदीप नायक ने कहा है कि देश में करीब 52 अस्पताल सहकारी समितियां संचालित हैं। इन अस्पतालों में लगभग 5,000 से अधिक बेड उपलब्ध है। आयुष्मान सहकार योजना के अंतर्गत महिलाओं की उपस्थिति जान लेते हैं। यह योजना राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के अनुरूप काम करेगी। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के जो सहकारी समितियां अपने इलाके में अस्पताल मेडिकल कॉलेज खोलना चाहती है, तो उन्हें इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना होगा। इस आयुष्मान सहकार योजना के अंतर्गत 1% का ब्याज संरक्षण महिला बहुसंख्यक सहकारी समितियों को प्रदान किया जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों बताना चाहेंगे, आयुष्मान सहकार योजना 2021 का और एक उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में जिस जगह सरकारी सेवाएं उपलब्ध नहीं है, उस जगह पर इस योजना के जरिए सरकारी सेवा उपलब्ध कराई जाएगी और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं को दूर किया जाएगा। आयुष्मान सहकार योजना 2021 का उद्देश्य और है जिसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि देश में चल रहे कोरोना महामारी के कारण भारत देश बहुत प्रभावित हुआ है, जिसकी वजह से देश ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या को देखते हुए केंद्र सरकार ने ग्रामीण इलाकों में अस्पताल मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए इस आयुष्मान सहकार योजना को लॉन्च किया है। आयुष्मान सहकार योजना के बारे में बताना चाहेंगे। इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय कोऑपरेटिव विकास निगम द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी संस्थाओं की उपस्थिति दर्ज कराने के लिए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल खोलने के लिए सरकार द्वारा लोन मुहैया कराया जाएगा। और साथ ही आयुष्मान सहकार की उपस्थिति के साथ सहकारी समितियों को पूरी तरह से देखभाल प्रदाताओं के रूप में पूर्ण सक्षम हो जाएगी। इन मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों को खुलने से गाँव के लोगों को बेहतर इलाज मिलने लगेगा। इस योजना अब जान लेते इसकी आवेदन फॉर्म की बेसिक इन्फॉर्मेशन। योजना के बारे में मूलभूत जानकारी है, जिसके अंतर्गत योजना का नाम है प्रधानमंत्री आयुष्मान सहकार योजना। योजना शुरू करता है राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, केंद्र सरकार। योजना का उद्देश्य है मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों की सुविधा सभी ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को उपलब्ध कराना। योजना के लाभार्थी रहेंगे ग्रामीण क्षेत्र के सभी लोग। ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी इसकी www.ncdc.in। अगली जानकारी देख लेते हैं दोस्तों। NCDC प्रधानमंत्री आयुष्मान सहकार योजना के मुख्य लाभ क्या है, इसके बारे में। तो इस योजना के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को ही इस योजना का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को ही प्रदान किया जाएगा। अगली जानकारी, इस योजना के अंतर्गत सहकारी संस्थाओं को ग्रामीण इलाकों में अस्पताल मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए सहकारी समितियों को 10,000 करोड़ रुपए का कर्ज राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के द्वारा मुहैया कराया जाएगा। तीसरी जानकारी, इस ग्रामीण क्षेत्रों के अस्पताल मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए ग्रामीण इलाकों का विकास होगा। और जो इसके मुख्य लाभ है उसके बारे में जान लेते हैं। इसके और मुख्य लाभों में आएगा 9.6% की ब्याज दर पर एलोपैथी या आयुष अस्पताल मेडिकल कॉलेज या लैब डायग्नोस्टिक सेंटर दवा आदि
आदि खोलने के लिए लोन उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत सरकारी समिति केवल एनसीडीसी को ही ऋण प्राप्त कर सकते हैं। अब जान लेते हैं एनसीडीसी फंडिंग कोऑपरेटिव में भूमिका क्या क्या है। तो इसमें बताना चाहेंगे एनसीडीसी के प्राथमिक उद्देश्य। एनसीडीसी नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के प्राथमिक उद्देश्य नीचे दी गई निम्नलिखित चीज़ों के लिए कार्यक्रम को योजना बनाना है और उन्हें बढ़ावा देना है। अब एनसीडीसी वित्त पोषण सहकारी समितियों पर ध्यान केंद्रित करेगा जो कोरोना वायरस के समय में की ज़रूरत है। इसमें उपलब्ध आएगा उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन, भंडारण, निर्यात, कृषि उपज का आयात, खाने की चीज़ें, औद्योगिक माल और साथ ही साथ पशु, कुछ अन्य अधिसूचित जिन्स इसके अंतर्गत आएगी, सहकारी सिद्धांतों पर सेवाएं, इन सारी चीज़ों के लाभ। अब बताना चाहेंगे आयुष्मान सहकारी योजना के घटक की सूची। इसके जो एडिट्यूड है, इस योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाओं को सभी विशेषताओं को शामिल किया जाएगा जो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के साथ मिलकर भारतीय दवाओं को भारतीय तरीकों के तहत आता है। आयुष्मान सहकार योजना के अंतर्गत शामिल किए गए घटकों की सूची इस प्रकार है, जिसमें आएगा आपका आयुष मंत्रालय, होम्योपैथी मंत्रालय, दवा का निर्माण करने वाली इंडस्ट्री, साथ ही साथ औषधि परीक्षण के विभाग, और इसमें आएंगे कल्याण केंद्र जो कि स्वास्थ्य सुविधा को उपलब्ध कराते हैं, आयुर्वेदिक मालिश केंद्र, साथ ही साथ आएगी दवा की दुकानें। ये सारी चीज़ें इसके ऑब्जेक्टिव्स के रूप में आएगी। अब बताना चाहेंगे एनसीडीसी आयुष्मान सहकार योजना के मुख्य तथ्य क्या क्या है, मतलब इसके क्या क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन है। तो इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन यह है कि इस योजना के अंतर्गत केंद्रीय सरकार के मेडिकल और डेंटल कॉलेजों और नर्सिंग और बेड़ा मेडिकल शिक्षा प्रदान करने वाली शिक्षा के पहल का भी समर्थन करेंगे, मगर जिन्हें एक सहकारी होना चाहिए और जिन्हें डॉक्टर एक सहकारी बनाने और फिजियोथेरेपी सेवा को साथ एक अस्पताल एक केंद्र शुरू करने के लिए एक साथ आते सरकार उनका समर्थन करने में सक्षम होगी। एनसीडीसी आयुष्मान सहकार योजना के मुख्य तत्वों को हम मुद्देवार जान लेते हैं, जिसके अंतर्गत पहला बिंदु आएगा एनसीडीसी आयुष्मान सहकार योजना 2021 के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों को अस्पताल, मेडिकल कॉलेज के साथ साथ कई सुविधाएं भी प्रदान की जाएगी। दूसरा जान लेते हैं प्रधानमंत्री सरकार द्वारा प्रदान की जा रही है आर्थिक सहायता से सरकारी सहकारी संस्थाएं भी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल खोल सकेगी। केंद्र द्वारा किए जाने वाले किसान कल्याण क्रियाकलापों को मजबूत करने की दिशा में यह एक योजक सहायक होगी। और इसके बारे में जान लेते हैं आयुष्मान सहकार योजना की जो पात्रता है, जिसकी अवेलेबिलिटी है, उसके बारे में। तो इसका पहला बिंदु आएगा किसी भी राज्य बहुराज्य सहकारी समितियों के तहत पंजीकृत कोई सहकारी समिति, अर्थात एक से अधिक राज्यों में कोई भी सहकारी समिति अप्लाई कर सकती है। देश में अधिनियम कानूनों उपयुक्त प्रावधानों के साथ संबंधित सेवाएं शुरू करने के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ अस्पताल, स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य शिक्षा, वित्तीय सहायता विषय के लिए भी पात्र होंगे। इसके तहत योजना के तहत दिशा निर्देशों को पूरा करना चाहिए। जो दिशा निर्देश इस प्रकार है, एनसीडीसी सहायता राज्य सरकारें या केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा माध्यम से प्रदान की जाएगी। प्रशासनों या सीधे सहकारी समितियों के लिए एनसीडीसी डायरेक्ट फंडिंग को पूरा करते हैं। भारत सरकार राज्य के अन्य योजनाओं कार्यक्रमों को संबंधित सरकार अन्य वित्त पोषण एजेंसियों को अनुमति है, इसमें सारी अनुमतियां उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही साथ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें, मतलब इसमें आप रजिस्ट्रेशन करके कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं इसको शुरुआत से। तो इसके लिए आपको सबसे पहले आपको राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जो कि हम आपको शुरुआत में बता चुके थे। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा। बताना चाहेंगे इस वेबसाइट का हमने ऑफिशियल लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ पर जाकर इसको चेक कर सकते हैं। आयुष्मान सहकार योजना का आवेदन फॉर्म कैसे भरे, इसके बारे में जान लेते हैं। इस होम पेज पर आपको कॉमन लोन एप्लीकेशन फॉर्म ऑप्शन दिखाई देगा। इस ऑप्शन पर आप क्लिक करना होगा। ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल कर आएगा। अगले पेज पर आपको इस प्रकार दिखाई देगा। हम आपको फिर से दिखाना चाहेंगे। इस पेज को आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे जैसे जैसे स्क्रॉल करेंगे आपको एक इस पेज पर आने पर लोन का कारण और किस तरह का लोन लेना है, इस चीज़ों का आपको चयन करने के लिए ऑप्शन दिखाई देंगे। इसमें आपको दो ऑप्शन दिखाएंगे देंगे, सिलेक्ट वाला जिसमें आएगा एक्टिविटी पर्पस ऑफ लोन और दूसरा आएगा टाइप ऑफ लोन। तो आपको पहले नंबर पर क्या दिखाई देगा उसके बारे में बताना चाहेंगे।
पहले नंबर पर आपको इस पेज पर आपको लोन के कारण और किस तरह का लोन चाहिए इसका चयन करना होगा, जिसमें आपका शामिल रहेगा क्रेडिट इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव एंड सर्विस कोऑपरेटिव, साथ ही साथ डेयरी प्रोसेसिंग, एस्टेब्लिशिंग अपग्रेडिंग ऑफ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें अगला पॉइंट आएगा फिशरीज, जिसमें अगला पॉइंट आएंगे इंटीग्रेटेड कोऑपरेटिव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, इसमें दूसरा पॉइंट आएगा लाइव स्टॉक्स, उसमें एक अदर वाला ऑप्शन भी है, जैसे आप इसके अलावा भी कोई योजना शुरू करना चाहते हैं उसके बारे में, इसमें पोल्ट्री फार्म वाले भी योजना, इसमें परचेस एंड ट्रांसपोर्ट रेफर व्हीकल्स के बारे में भी है, इसके साथ साथ आपको परचेस ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड व्हीकल फॉर कोल्ड कैन चेन प्रोजेक्ट्स, अर्थात आपके वातानुकूलित क्षेत्रों में अगर कोई आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जिसके अंतर्गत आप कोई प्रोग्राम चलाना चाहते हैं तो उसके लिए भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब जान लेते हैं इसके दूसरे बिंदु को। इस पेज पर आपको पूछी गई सभी जानकारी जैसे गतिविधि, लोन का उद्देश्य और लोन का प्रकार आदि का चयन करना होगा। तो इसमें आएगा आपका लोन का प्रकार, मतलब आप किस टाइप का लोन लेना चाहते हैं, जैसे टर्म लोन लेना चाहते हैं या फिर वर्किंग कैपिटल या मार्जिन मनी का लोन लेना चाहते हैं, इसके बारे में आप सिलेक्शन करेंगे। ये हुआ आपके दोनों बिंदु, और इसके बाद में इन दोनों बिंदुओं पर आप अप्लाई कर से सबमिट कर देंगे। जैसे सभी जानकारी भरने के बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा, इस तरह आपका फॉर्म भर जाएगा। तो इस सबमिट के बटन पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपकी जानकारी फिल हो जाएगी। अब अगला आएगा आपका ब्याज दर क्या है, मतलब आपकी जो योजना है उसके अंतर्गत आप जो लोन ले रहे हैं उस लोन में आपको किस तरह का कितना ब्याज लगेगा उसके बारे में इसमें देखेंगे। तो सर्वप्रथम आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जो कि आपको शुरुआत में बताए थे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उपलब्ध है। हम आपको उस योजना की लिंक फिर से दिखाना चाहेंगे। तो इस योजना की जो लिंक है वो है ncdc.in, ठीक है। इस लिंक पर आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप अप्लाई करने के बाद में सीधा पहुँचेंगे इस पर, जहाँ पर आपको मिलेगा यहाँ पर आपको जो है सर्वप्रथम आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जो कि आपको अभी दिखाई। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा। इस होम पेज पर आपको नीचे रेट ऑफ इंटरेस्ट पर दिखाई देगा, इसे क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद में आपको ब्याज की दरें जो है वो दिखाई देगी। तो ब्याज की दरें आपकी इस प्रकार की होगी, इस तरह से आपको अलग अलग राशियों के लिए अलग अलग ब्याज दरें दी गई हैं। आप इनको पढ़ सकते हैं और इसका देखकर अप्लाई कर सकते हैं। अब बताना चाहेंगे वार्षिक विवरण, जो आपने साल भर का आपका जो लेन देन है उसको कैसे देख सकते हैं उसके बारे में तो बताना चाहेंगे। आप सर्वप्रथम आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जो कि आपका होम पेज है। यहाँ जाने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे जैसे ही स्क्रॉल करेंगे ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पर खुल जाएगा। इस होम पेज पर आपका नीचे एनुअल रिपोर्ट का विकल्प दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा। ये रहा आपका एनुअल रिपोर्ट, जो कि 22.4 KB का है। इसे आप डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद में आपके सामने एक ऐसी रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट खुलकर आएगी, जो कि लगभग 150 पेज की है। आप इसको देखकर पढ़ सकते हैं। इसमें इस विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके सामने वार्षिक विवरण का PDF खुलकर आएगा। आप इस PDF के सामने आसानी से विवरण देख सकते हैं और देखकर इसको समझ सकते हैं। अब बताना चाहेंगे युवा सहकार कैसे डाउनलोड करें, मतलब युवा सहकार का इसमें जो कॉलम है, आप इसमें जैसे अप्लाई कर रहे हो उसके बारे में जो डिटेल है, एक्टिविटीज़ है, वो कैसे पता करेंगे उसके बारे में। तो आपको होम पेज खोलना होगा। होम पेज पर खोलने के बाद में ऑफिशियल वेबसाइट के सामने आपको होम पेज खुल जाएगा। इस होम पेज पर आपको नीचे NCDC एक्टिविटी वाले सेक्शन जो आएगा, इस पर आपको देखना होगा। इसके नीचे आपको सेक्शन में युवा सहकार का विकल्प दिखाई देगा। आप इस विकल्प पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस विकल्प पर क्लिक करोगे आपके सामने एक ऐसा PDF खुल कर आएगा। तो इसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। इस विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके सामने युवा सहकार की PDF खुल जाएगी। PDF खुलने के बाद आपको डाउनलोड का लिंक दिखाई देगा, इसको आपको क्लिक करना होगा और आपकी PDF इस तरह से डाउनलोड हो जाएगी। आपकी जैसे ही PDF डाउनलोड हो जाएगी, आप उसको इस तरह से ऑप्शन आएंगे, इसमें आपको नीचे स्क्रॉल करके इसकी डिटेल देख सकते हैं। अब जान लेते हैं सहकार मित्रा पर रजिस्ट्रेशन किस प्रकार करते हैं उसके बारे में। तो इसके लिए बताना चाहेंगे, होम पेज पर आपको नीचे NCDC एक्टिविटीज़ का सेक्शन दिखाई देगा। इसमें आपको सहकार मित्रा का ऑप्शन दिखाई देगा। इस विकल्प पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस विकल्प पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस खुलकर आएगा। इस तरह के इंटरफेस में विकल्प पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करना होगा। न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुलकर आएगा। इस तरह के इंटरफेस में आपको आपका नाम, आपका ईमेल ID, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका मोबाइल नंबर, इन चीज़ों को भरना होगा। इसका जो दूसरा पोर्शन है वो इस तरह का होगा, जिसमें आपको डू यू हैव रिकमेंडेशन, जैसे लेटर, आपके पास कोई लेटर अवेलेबल है जिसका आपको रिकमेंड करना है, तो आप उसको yes और no का क्लिक कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको एक बेसिक सा जो है पासवर्ड जनरेट करना होगा, जिसे आप रीजनरेट कर लेंगे। यहाँ पर आपको पासवर्ड वेरीफाई हो जाएगा, जिसके बाद में आपको मैंडेटरी फील्ड्स में आपको यहाँ पर आई एम नॉट रोबोट करके इसको
वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में आपके रजिस्ट्रेशन का बटन पे दबाएंगे। रजिस्ट्रेशन की बटन को जैसे ही आप दबाएंगे आपका जो है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद में सारी जानकारी भरने के बाद आपको रजिस्टर के बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे इस तरह के रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, और अगर आपको पहले से रजिस्टर है तो आपको ऑलरेडी रजिस्टर वाले बटन पर क्लिक करना होगा। ठीक है, आपने जो शुरुआत में अभी डाटा फिट किया, डाटा फिट करने के बाद में आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, फिर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल कर आएगा, लॉगिन वाला। ठीक है, लॉगिन वाले इंटरफेस में आप ऑलरेडी रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, जिसमें आपको यूजर नेम और पासवर्ड का बोलेगा वो। ठीक है, सागर मित्रा पर रजिस्ट्रेशन कर लेने के बाद में आपके सामने जैसे आप ऑलरेडी अकाउंट रजिस्टर्ड अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, जिसमें आपको आपका यूजर नेम डालना है, साथ ही साथ आपने जो पासवर्ड जनरेट करा था उस पासवर्ड को डालना है। आई एम नॉट रोबोट वाली इस बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये आपको राउंड ऑफ हो जाएगा, यहाँ पर राइट का सिंबल आ जाएगा। उसके बाद आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपका जो है इस तरह का इंटरफेस खुल जाता है। बताना चाहेंगे उस तरह का जो इंटरफेस है, एक ब्रॉड पेज आएगा लेटर टाइप, जिसमें आप आपकी सारी डिटेल देख सकते हैं। अब आपको बताना चाहेंगे राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के अंतर्गत आप और अधिक जानकारी के लिए क्या कर सकते हैं और कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ आपका कॉन्टैक्ट नंबर है और क्या मेल आईडी है। तो बताना चाहेंगे सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया हौज खास न्यू दिल्ली में आप अप्लाई कर सकते हैं। ये रहे आपके कॉन्टैक्ट नंबर, ये रहे फिक्स आईडी, और साथ ही साथ इस नंबर मेल आईडी पर आप अप्लाई भी कर सकते हैं, जहाँ से आपको और अधिक जानकारी मिल जाएगी। बताना चाहेंगे और अदर इन्फॉर्मेटिव प्लेलिस्ट है, जिसमें आपको शामिल है सरकारी नौकरियों की वैकेंसियों के बारे में हम आपको बताते रहते हैं समय समय पर। हर हफ्ते आपको इसकी जानकारी मिल जाती है वीडियो के मार्फत से। साथ ही साथ जियोग्राफिकल न्यूज़ जो आपके यूपीएससी और आईएएस के पर्पज़ से जो टॉपिक्स है, करंट टॉपिक्स है, उसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करते रहते हैं। और साथ ही साथ बताना चाहिए जो सरकारी योजना है, जैसे कि यह भी एक सरकारी योजना है, इन सारी सरकारी योजनाओं की हम वीडियो जो है समय समय पर डालते रहते हैं, जो आपकी ज़रूरत की और काम की चीज़ें। साथ ही साथ हम वीकली करंट अफेयर भी शेयर करते हैं, और इसमें हम साइंस जनरल जो विज्ञान के क्षेत्र में देश की प्रगति हो रही है उसकी भी डिटेल हम इसमें शेयर करते रहते हैं। बताना चाहेंगे दोस्तों, हमारा जो ये है ऑफिशियल लोगो है, आप इस लोगो को देखकर ही लाइक का बटन दबाइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये रही हमारी डिटेल जानकारियाँ। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही रोचक जानकारी आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।